अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है मायदा, जिसे लिखा है हाफिज़ा खुशनूद हनीफ ने। चलिए जी, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। खावंद का खाओ मगर इसके पीछे, ये बात बीबी ज़ैनब अक्सर कहा करती थी, मगर इसकी समझ में ना आता ये भला क्या बात हुई, खावंद से छुपा कर क्यों। वो ज़िंदगी का साथी, ज़िंदगी की गाड़ी का दूसरा पहिया, इसकी कमाई को खर्च करते वक्त इससे छुपाना कैसे मुमकिन है। और खावंद तो औरत के नानो नफ़्क़ा का ज़िम्मेदार है, इसकी कमाई औरत ने नहीं खर्च करनी तो किसकी करनी है। इसकी शादी हुई तो इसकी शादी हुई तो इसका शौहर वली मोहम्मद अक्सर आते हुए इसके लिए कुछ न कुछ ले आता, जलेबियाँ, दही भल्ले कुछ ऐसी ही चीज़। मिसबा इतने से हर्चे पर हैरान तो होती, मगर इकट्ठे मिलकर खाने में लज्जत और मोहब्बत महसूस करती। एक दफ़ा मिसबा मेके आई, हफ्ता बाद ससुराल वापस गई तो वली मोहम्मद ने इसके लिए शक्करपारे संभाल कर रखे हुए थे। किसी ने भेजे थे, मुझसे अकेले खाए ना गए, और मिसबा खुशी से फूले ना समाई अपने शौहर की ऐसी मोहब्बत पर। मगर ये तो शादी के अव्वलीन दिनों की बात है, जब एक जान दो कालिब होते हैं। दो ज़हनों की एक सोच होती है, कायनात के हर रंग में मोहब्बत और खूबसूरती नज़र आती है। अब अपने से बढ़कर कोई खुशी किस्मत नहीं लगता। खैर, वो दौर गुजरा, ज़िंदगी अपने मामूल पे आई। मिसबा को ज़िंदगी में अपने असल रंग में नज़र आने लगी। वो भूख बर्दाश्त करते हुए अपने शौहर का इंतज़ार करती, और खामन साहब खुद खाना खाते हुए इससे रस्मन भी ना कहते कि वो मुँह देखती रह जाती। जब वली मोहम्मद खाना खा के फ़ारग होता तो गुस्सा और नाराज़गी से कहती, मैंने भी खाना नहीं खाया था, आपके साथ खाऊंगी, आपने पूछा ही नहीं। वो मुस्कुरा के कहता, तो खा लेती ना, मैंने कब मना किया। और वो सोचती रह जाती, मना नहीं किया तो दावत भी कब दी। आहिस्ता आहिस्ता खामन साहब की लापरवाही बेनियाज़ी के सबब अकेले ही खाना खाने लगी। खाना वो अपने शौहर की मर्ज़ी का पकाती, पूरी मोहब्बत और लगन से। इसे शलजम इंतहाई नापसंद थे, और इससे शौहर को इतने ही पसंद। वो भी शलजम गोश्त, कद्दू गोश्त, टिंडे गोश्त। मिसबा को सब्जियों में हड्डी आ जाती तो खाने का मज़ा ही जाता रहता, मगर खामन को ना कहती। मिसबा को सब्जियाँ खुश्क और भुनी ही पसंद थी, शौहर को हर सालन हल्के शोरबे वाला। मिसबा धीरे धीरे अपनी पसंद भूलती गई। कुछ और चीज़ भी थी जिन्हें मिसबा खामन की नागवार महसूस करते हुए छोड़ी गई, जिसमें ज़्यादा पकाना बांटना, मगर फिर भी मिसबा की अम्मी हमेशा खुश्क और दम पे पके खाने बनाती। अल्लाह ने इनके हाथ में जायका भी बहुत दिया था। खीर, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, कभी जर्दा कभी कम ना बनाती। औलाद भी सहर होकर खाती, आस पड़ोस भी बांटती रहती। कहती, कम में सब्र, शिद्दत में नहीं आना, जब तक साथ वाले गली मोहल्ले में ना बंदा बांटते। ये चीज़ें माँ ही से बेटी में भी आ जाती हैं। जैसे माँ खुशी महसूस करती, खिला के इसे भी अच्छा लगता। मिसबाह के घर कोई सुई गैस नहीं था, सिलेंडर जलाती तो हलीम, साग, कढ़ी ऐसी सौगातें माँ ही बना के बेचती। एक दो दफ़ा मिसबाह ने अपने घर कढ़ी या हलीम बनाकर आस पड़ोस में बेचा तो हामन साहब वो बाव की सुन के अल अमान बोले, पतीला भर भर बनाने की क्या तुक है, ज़रूरत का पका। और वो आइंदा के लिए मुहतात हो गई। माँ के घर गैस भी थी और दिल भी वसी। जब ज़्यादा मेहनत तलब चीज़ खाने को दिल चाहता है तो माँ से फरमाइश कर लेती और चीज़ हाज़िर। माँ पर अल्लाह बहुत मेहरबान था। माँ का दिल तंग नहीं था, तो कल अल्लाह से माला माल थी, तवक्कले अल्लाह से माला माल थी। भाई गाँव से सब्जियां साग बेचते तो फ़ौरन दामाद को फ़ोन करती, आकर ले जाना। माँ अक्सर कहा करती, अल्लाह और नबी को ये बात बहुत पसंद है कि दूसरों को खाना खिलाओ और अपने दस्तरखान दूसरों के लिए वसी रखो। कहती, जब दूसरे की मोहब्बत देखनी हो तो ये देखो कि वो अपना दस्तरखान तुम्हारे लिए कितना वसी करता है। अल्लाह ने औरतों में शायद खाने पिलाने की सिफत ज़्यादा रखी है, मगर मर्द भी तो सारे महीने की कमाई औरत के हाथ पर रखता है। मगर मिसबा का शौहर खाने पीने की वाफर चीज़ें फल घर लाता, मगर वक्तन खुद ही खाकर ख़त्म कर देता। वो खुद ले लेती तो ले लेती, और जब बच्चे हो गए तो बच्चों का बहुत ख्याल रखता, बच्चों को पास बिठा कर खिलाता। इसे ना कहता, फिर यूँ हुआ कि वो कुछ लेते तो बार बार पूछता, बच्चों ने खाया। और अब तो हद होने लगी। वो चाय भी पीते तो बार बार पूछता, बच्चों को दूध दिया, बच्चों को गिलास गिलास दूध दिया करो। हालांकि वो रोज़ नाश्ते में सबके लिए दूध पत्ती बनाती। वो सोचती कि बच्चों को खिलाए पिलाए बना कैसे खा सकती है। मिसबा के ससुराल से कोई आता तो वली मोहम्मद का बस ना चलता कि वो ही कुकिंग शुरू कर दे। बाजार से खाने पीने की अशिया लाता, मेज़ सजाता, कप धोता, मिसबा को पकड़ाता। और जब मिसबा की फैमिली से कोई आता तो सुस्ती से बिस्तर ही ना छोड़ता। मिसबा उठाती तो कहता, यार कोई चाय वाले बना लो, कोई चाय वाय बना लो, बच्चों को बेचकर कुछ मंगवा लो। वो चुपचाप खुद ही इंतजाम कर लेती। शादी के शुरू दिनों से वो बच्चों को पढ़ाती थी। वो सारे पैसे घर में ही खर्च करती थी, अपनी ज़ात के लिए कुछ ना सोचती। इसकी पहली तरजीह इसका घर, शौहर, बच्चे थे। वो शादी से पहले अपनी सहेलियों को देखती कि शॉपिंग के लिए इतना शौक रखती हैं। हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह मुझे दुनिया से बेरगबत ही रखना, ना दुनियावी नेमतों से रगबत हो, ना परेशानियाँ उठानी पड़े। इस पर अल्लाह का खास करम था, जैसा मर्जी फंक्शन हो, इसे पर कोई परेशानी ना होती।
जैसा लिबास मुयस्सर होता पहन लेती, जो फैशन चल रहा होता इससे कोई मसला ना होता। ना खाने पीने में इसकी कोई खास पसंद थी, मगर जो भी हो जायकेदार हो ये वो चाहती थी। घर बनाने के लिए इसने बहुत मेहनत की थी, पैसा पैसा जोड़कर इसने घर पर पलस्तर करवाया था। हर मौका पर वो अपने शोहर के शाना बशाना रही, कभी कभी मुतालबा ना किया। इसका शोहर जो दिलाता पहन लेती, जो लाता पहन लेती, जैसा चाहता पका देती। बीमार भी होती तो अपनी दवाई खुराक की फिक्र ना करती। घर में दूध आता मगर कम ही, एक कप चाय का सोचती। मगर अब वो बीमार रहने लगी थी, इसे चाय की तलब होने लगी। खाने में भी मर्जी करने को दिल चाह रहा था। माँ रही ना थी, इसके इनसे फरमाइशें करती। ससुराली गाँव गई तो वापसी पे जेठानी ने दूध का डोल भर दिया। सुबह ही नाश्ते में खीर बना के शोहर को दी, अपने लिए ठंडी होने रख दी। बच्चों ने स्कूल से आकर खूब खाई। रात को शोहर को दोबारा दी और जब खुद खाने लगी तो हामद साहब मशकूक से बोले, बच्चों को दी है ना? वो लापरवाही से खाते हुए बोली, हाँ अल्लाह का शुक्र है सब ने खाई है। इसने शोहर का रवैया महसूस ही न किया। अगली सुबह बच्चों ने सेवइयों की फरमाइश की। इसने रात की बची हुई रोटी गर्म करके अचार से खाई, एक कप चाय बना ली। यूं ही इसने कब हाल किया, शोहर फरमाने लगे, चाय ना बनाया करो, बच्चों को दूध दिया करो। वो दंग रह गई। क्या अपनी जात को हमेशा फरामोश करके कुछ ना कुछ मांग कर अपने आप को हमेशा पिछली लाइन में खड़ा करके वो खुद एक कप चाय के काबिल भी ना रही थी, या इसके शोहर को इस पर खर्च करने की आदत ही ना रही थी? कल की खीर और आज की चाय ने इसे यह बात अच्छी तरह समझा दी थी कि खामन का खाओ ज़रूर, मगर इसकी तरफ पुश्त करके। बहुत सी तकलीफ से ही सही, मगर अपना जहन और घर माहौल सही रखने के लिए ज़रूरी था। फिर इसने भी वही किया जो मिसबा के टीचर के मियाँ कहा करते थे, औरतें अपने हामंदों को बेच कर मर्जी के पकवान बना बना कर खाती हैं, सामने तो हामंद बर्दाश्त नहीं करते। तो सही है ना, या तो हामंद बीवी का खर्चा पानी बर्दाश्त करें या फिर भुगतें। बात खाने पीने की ना थी, बात तो मोहब्बत के इस एहसास की थी जो कहीं खो गया था। जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो था सामने या छुप कर, मगर वो मोहब्बत कहाँ से लाती जो वक्त की धूल में दब गई थी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।